दो कुंवारी दो ब्याहिता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में एक बार फिर। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज का विषय एक पहेली के रूप में है जो इस प्रकार है। दो कुंवारी दो ब्याहिता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। दोस्तों, इस पहेली का जवाब मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यदि पहेली का उत्तर सही लगे तो हमें कमेंट में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। दोस्तों, इस पहेली को समझाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए नए आए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो से अवगत होने का अवसर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आप समझते हैं इस पहेली के जवाब को। थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि चर्चा कुछ अध्यात्म विषय पर होने वाली है। दोस्तों, इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने पूरे जीवन को समझना होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या क्या चाहता है और वह क्या क्या पाकर खुश होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार का हर प्राणी आसक्तियों से बंधा हुआ है। विशेषकर मनुष्य आसक्तियों में बंधकर अपना पूरा जीवन जिए जाता है, परंतु उसकी आसक्तियां खत्म नहीं होती हैं, बल्कि वह उनमें बंधता चला जाता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वह सिर्फ अकेला होता है। उस समय वह आसक्तियों से रहित होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन में आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। जब वह बालक के रूप में होता है तो उसे सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। वह उस समय जो पल जीता है सिर्फ अपने लिए ही जीता है। फिर जैसे जैसे सयाना होता है तो उसे माँ बाप भाई बहन की परवाह होने लगती है। फिर वह माता पिता भाई बहन के मोह में पड़कर उनके लिए जीने लगता है। जब वह जवान हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसे पत्नी का मोह बढ़ जाता है और वह पत्नी के लिए जीने लगता है। फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसकी आसक्तियां और बढ़ जाती हैं, परंतु वह अपने जीवन को अपने लिए जीता ही नहीं है। फिर उसका सारा जीवन बच्चों के लिए हो जाता है। वह जो भी करता है सिर्फ बच्चों के लिए ही करता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसकी आसक्तियां और बढ़ जाती हैं। बेटा बेटी, नाती नातिन, पौत्र पपौत्र, देहोत्र देहोत्री इत्यादि, ये सब उसकी आसक्तियां बन जाती हैं, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते उसे यह पता ही नहीं चलता है कि वह कब बूढ़ा हो गया। परंतु फिर भी दोस्तों, उसकी इच्छाएं उन्हीं आसक्तियों में बंधकर प्रबल हैं कि मैं अपने पुत्र पौत्रों के लिए कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में बहुत अच्छी बात कही है जो बिल्कुल सत्य है। अंगम गलितम बलितम मुंडम, दतना बहितम जातम तुंडम, वृद्धो यति करित्वा दंडम, तल बिन मुच्यति आशा पिंडम। दोस्तों, इसका अर्थ है कि बुढ़ापे में आदमी बिल्कुल पराधीन हो जाता है। अंगम गलितम अर्थात धीरे धीरे उसके अंग गलने लगते हैं। बलितम मुंडम अर्थात बाल अपने आप उसके सिर से गायब हो जाते हैं। दतना बहितम जातम तुंडम अर्थात दांत भी अपने आप मुंह से गिर जाते हैं। वृद्धो यति करित्वा दंडम अर्थात चलने के लिए डंडे की सहारा लेना पड़ता है। तलबिन मच्चति आशा पिंडम अर्थात अंग गल गए, बाल मुड़ गए, डंडा हाथ में आ गया, फिर भी इच्छाएं पहले की तरह जवान बनी हुई हैं। ये इच्छाएं प्रबल हैं क्योंकि उसकी आसक्तियां बहुत लोगों में फंसी हुई हैं। वह सोचता है कि मैं अब भी उनके लिए कुछ कर जाऊं, करने लायक नहीं है, फिर भी करना चाहता है। जितने बड़े कुटुंब का उसने विस्तार किया, अपने जीवन काल में वह उन्हें सुखी देखना चाहता है। दोस्तों, अब मैं पहेली को पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। दो कुंवारी दो ब्याहिता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। जब इंसान मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है तो मरने से पहले उसकी हार्दिक इच्छा होती है। उस समय
उसे अपने बचपन और किशोरावस्था को याद करके बहुत अच्छा लगता है। सोचता है पूरे जीवन में वह अवस्था जो मैंने सिर्फ अपने लिए जिया था, बचपन और किशोरावस्था ही थी। जब मैं कुंवारा था तब तक मुझे प्यार करते थे सब लोग, वही वास्तविक जीवन था। अब तो बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है। बुढ़ापे में दो लोग और प्रिय लगते हैं, पौत्र और पौत्री, जो कुंवारी अवस्था में है। दो ब्याहिता अर्थात बेटा और बेटी की शादी हो गई, अब किसी बात की चिंता नहीं रही। मनुष्य सोचता है कि मेरे जीते जी ही मेरा बेटा और बेटियों की शादी हो जाए। दो विधवा अर्थात विधवा वह अच्छी लगती है जो अपने शत्रु की पत्नी हो, या फिर अपनी संतान के शत्रु की पत्नी विधवा ही अच्छी लगती है। सोचता है कि उसके जीते ही उसका शत्रु ना रहे, उसके बेटा और बेटी का कोई शत्रु ना रहे। शत्रु के पत्नी को विधवा देखकर ही उसे खुशी मिलती है कि अब मेरे बच्चों पर कोई संकट नहीं रहेगा। दो बांझ अर्थात बांझ उसे कहा गया है, बांझ कहा गया है माया और तृष्णा के लिए। माया और तृष्णा की भूख जो कभी किसी की पूरी नहीं होती। इनका ना कोई बेटा होता है और ना कोई बेटी, इसलिए इन्हें बांझ कहा गया है। मृत्यु से पहले मनुष्य को यह बहुत प्रिय लगते हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में धन की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, यह थी हमारी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए बहुमूल्य विषय पर जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें, वो भी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के जरिए। मित्रों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।